तो हेलो भाई लोग, आप सभी लोग कैसे हो। और आज मैं बात करने वाला हूँ डीसी के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 क्रिप्टोनाइट स्पेयर। हमने इस स्पेयर को सबसे पहले बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में देखा था, जिसे बैटमैन यूज करता है सुपरमैन की गांड मारने के लिए, मगर मर डूम्सडे की जाती है। एंड ये पूरी की पूरी क्रिप्टोनाइट मेटल से बनी है, तो मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है। नंबर 9 वंडर वुमन सूट। वंडर वुमन के पास अगर उसकी सुंदरता के अलावा अगर कोई एक चीज है तो वो है उसके बैंगल, स्वॉर्ड एंड उसकी शील्ड, जो कि उसे सुपर स्ट्रेंथ एंड सुपर स्पीड प्रोवाइड कराते हैं। एंड वंडर वुमन के ब्रेसलेट का ब्लास्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो एक पहाड़ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वंडर वुमन ने इसी सूट को पहन के 90s में नो मैंस लैंड में सारे मर्दों के छक्के छुड़ा दिए, शायद इसीलिए बैटमैन ने इसे मना करा। नंबर 8 स्टाफ ऑफ इटर्निटी। हमने इस स्टाफ को सबसे पहले शज़ैम में देखा, जहाँ बिली इसे लास्ट में तोड़ भी देता है, पर शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड में वंडर वुमन आके उसे वापस से जोड़ भी देती है। इस स्टाफ के साथ आप किसी को भी शज़ैम की पावर दे भी सकते हो और ले भी सकते हो। ये होल्ड करती है मिस्टिकल एंड मैजिकल दोनों की पावर्स को, प्लस आप इससे एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हो और फोर्स फील्ड भी बना सकते हो। एंड शज़ैम मूवी के एंड में हम ये भी देख सकते हैं कि इसने 7 डेडली सिंस को भी सील कर दिया था। नंबर 7 ब्लैक ट्राइडेंट। इस ट्राइडेंट को हमने सबसे पहले एक्वामैन पार्ट 2 में देखा था, और ये रियल ट्राइडेंट की तरह ही एक फेक कॉपी है, बस इसमें ब्लैक मैजिक एंड वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन की पावर समन है। ये ट्राइडेंट कॉमिक्स में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए ये इस लिस्ट में इतनी नीचे आता है। नंबर 6 एक्वामैन ट्राइडेंट। इस ट्राइडेंट को हमने सबसे पहले एक्वामैन मूवी में देखा था। इस ट्राइडेंट से आप ओशंस को कंट्रोल कर सकते हो, तूफान और बिजली बना सकते हो, और समुद्र के किसी भी जानवर से आप बात कर सकते हो। ये ट्राइडेंट सिर्फ एक ट्राइडेंट ही नहीं, इसका यूज होता है एटलांटिस के किंग की ट्रू पावर्स को शो करने के लिए, जहाँ पे सिर्फ ब्लैक ट्राइडेंट सिर्फ बर्बादी के लिए है, मगर इस ट्राइडेंट से आप ओशन की हर एक छोटी से छोटी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, और साथ ही के साथ ये एक इंडेस्ट्रक्टिबल मेटल से बना हुआ है, तो इसका टूटना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नंबर 5 हेलमेट ऑफ फेट। इस हेलमेट को हमने सबसे पहले ब्लैक एडम मूवी में देखा था। ये एक एंशिएंट गॉड नबू का हेलमेट है, जिसे लॉर्ड ऑफ ऑर्डर भी बोला जाता है। एंड इस हेलमेट में ही उस गॉड की आत्मा भी रहती है। जब कैंट इसे पहन लेता है, तब नबू और उसकी आत्मा मिलके डॉक्टर फेट बन जाते हैं। इससे आप रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकते हो, टेलीपोर्ट कर सकते हो, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकते हो, और यहाँ तक यही नहीं, आप इसको पहनने के बाद फ्यूचर भी देख सकते हो। इसे पहनने के बाद आप एक भगवान से कम नहीं हो। और कॉमिक्स में तो डॉक्टर फेट की पावर इतनी ज्यादा है कि जब पूरा डीसी यूनिवर्स बर्बाद हो जाता है, तब सिर्फ डॉक्टर फेट ही जिंदा बचता है। नंबर 4 लैंटर्न रिंग्स। इस रिंग को हमने सबसे पहले देखा था द ग्रीन लैंटर्न में, जो कि डीसी की अब तक की सबसे बेकार फिल्म है, मगर कॉमिक्स में इसके एनर्जी लेवल कुछ और ही है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ग्रीन रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर कॉमिक्स में तो इस तरीके की 9 रिंग्स हैं, जिनके पावर स्केल एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग है। और अगर आप इन 9 की 9 रिंग्स को एक साथ पहन लेते हो, तो इनकी पावर लेवल मार्वल के 6 इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा हो जाती है। इसमें मेरी फेवरेट रिंग आती है द फैंटम रिंग, क्योंकि उससे आप किसी भी तरीके के इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, और द गोल्डन रिंग, क्योंकि आप उससे फ्यूचर देख सकते हो। नंबर 3 द वर्ल्ड इंजन। हमने इसको सबसे पहले देखा था जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील में, जिसे जनरल जॉर्ड यूज करता है अर्थ को क्रिप्टन बनाने के लिए। आप इसको यूज करके ग्रेविटी मैनिपुलेशन कर सकते हो, किसी भी प्लेनेट का एटमॉस्फेयर चुटकी में बदल सकते हो, और एक प्लेनेट को इन्हें धूल बनाने के लिए तो 1 मिनट भी नहीं लगता है। नंबर 2 मदर बॉक्सेस। इन मदर बॉक्सेस को हमने सबसे पहले देखा था जॉश विडन की जस्टिस लीग में। ये मदर बॉक्सेस एक लिविंग सुपर कंप्यूटर है, जिनको न्यू गॉड्स ने बनाया है। ये एक सेमी सेंटिनल डिवाइस है, यानी ये एक काफी ज्यादा लिविंग इंटेलिजेंट डिवाइस है। हमने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में देखा था कि साइबोर्ग की क्रिएशन के पीछे इन्हीं मदर बॉक्सेस का हाथ था। आप इन मदर बॉक्सेस को यूज करके यूनिवर्स में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, और आप इनको यूज करके किसी भी चीज को जिंदा ही नहीं बल्कि उसे बहुत ज्यादा इवॉल्व भी कर सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीजें भी कम लग रही है, तो आप इन मदर बॉक्सेस को यूज करके किसी भी प्लेनेट को टेराफॉर्म कर सकते हो। मतलब आप इन मदर बॉक्सेस को यूज करके पूरे प्लेनेट की स्पीशीज को बदल सकते हो। नंबर 1 एंटी लाइफ इक्वेशन। डीसी यूनिवर्स में अभी तक हमें इसके सिर्फ हिंट्स मिले हैं, एंड ये कोई नॉर्मल मैथ्स इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये एक कॉस्मिक फार्मूला है, जिसका मतलब है फ्री विल डज नॉट एग्जिस्ट। इसको यूज करके आप किसी के भी दिमाग को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, और हमें जैक स्नाइडर के विजन में भी हमको यही दिखता, जहाँ पे डार्क साइड सुपरमैन को कंट्रोल कर लेता और फिर पूरे अर्थ को। इस इक्वेशन को यूज करके आप सिर्फ एक बंदे या फिर एक प्लेनेट को नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को भी कंट्रोल में कर सकते हो। ये एक यूनिवर्स डोमिनेटिंग थ्रेट है, जिसे अभी तक सिर्फ और सिर्फ अच्छे से डार्क साइड ने ही यूज करा है। देखो, ये पूरी लिस्ट मेरे ओपिनियन पे बेस्ड है, तो प्लीज इसका बुरा बिल्कुल भी मानने की जरूरत नहीं है। बाकी ऐसी और भी बड़ी चीज जानने के लिए आपको पता ही है आपको क्या करना है।